हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 993 की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें यामाटो और लूफी दिखाए जाते हैं, जहां पर लूफी बोलता है कि तुम एस को जानती हो। यामाटो बोलती है कि हाँ, मैं एस को जानती हूं। वो यहां पर एक बार काइडो का सर लेने के लिए आया था और उसी दौरान यामाटो और एस लड़ जाते हैं और फिर उनके बीच में खूब बातें होती हैं, जहां पर यामाटो लूफी से बोलती है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करता था। जब वो यहां से जा रहा था तो मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे कुछ अपने रीजंस हैं जिस वजह से मैं नहीं जा पाई। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लॉ और आकाजाया के मेंबर्स, जहां पर लॉ आकाजाया मेंबर्स को छोड़ के जा रहा होता है। तो बिपो बोलता है कि कैप्टन, क्या हम इनके साथ नहीं लड़ने वाले हैं? लॉ बोलता है कि नहीं, मेरे कुछ अपने काम हैं और मुझे वो पूरे करने हैं, तो मेरे साथ आओ। और इस तरीके से ये पार्टी भी अलग हो जाती है। अब आकाजाया के जो मेंबर्स होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए शुरू हो जाते हैं और तभी बहुत तेज हवा चलती है और सामने से ओपोनेंट आते हैं। ओपोनेंट को ये लोग बहुत आराम से मसल देते हैं और फिर ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां पर इनका सामना कांजूरो से हो जाता है। और कांजूरो बोलता है कि तुम लोग आओगे, ये तो उम्मीद थी, लेकिन कहां से आओगे ये हमें नहीं पता था। इसके बाद ये लोग मोमोनोसुके का बात करते हैं, लेकिन जो कांजूरो होता है वो बोलता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन और फिर हमें बैक में दिखाया जाता है कि आखिरकार मोमो की ऐसी हालत कैसे हो गई। कांजूरो मोमो को लेके जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता है। तो मोमो क्या करता है, वो छोटी सी चाकू निकालता है और कांजूरो के हाथ पर कट मार देता है और बोलता है कि मैं अब उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन कांजूरो का खून निकलता है, जिसके बाद वो उसकी ऐसी मार लगाता है जैसे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया हो। तो ये बात जब वो उन्हें बताते हैं आकाजाया मेंबर्स को, तो वो बोलते हैं कि अबे यार, वो एक बच्चा ही तो है, ऐसे कौन बदला लेता है। तो अब जो है दोनों पार्टी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और आकाजाया मेंबर्स बोलते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और मोमो को बचाएंगे। जहां पर कांजूरो बोलता है कि भैया ऐसा है कि मोमो का होने वाला है एग्जीक्यूशन, अब जो कर सकते हो वो कर लो। अब दोनों ही पार्टी में लड़ाई हो जाती है, जहां पर कप्पा अपना कप्पा स्टाइल योरीकिरी यूज करता है। इसके बाद राइजो अपना फ्लावर शुरिकेन यूज करता है। हर कोई अपनी लड़ाई ले रहा होता है, सब बढ़िया लड़ रहे होते हैं और कीकू का सामना कांजूरो से हो जाता है। कीकू एक बात बोलती है कि देखो, मुझे पता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, लेकिन हम सब ने आपस में काफी समय बिताया है, क्या वो सब कुछ झूठ था? कांजूरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बात सुनूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि तुम लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। सुनो, जब मैं छोटा था तभी मैं अपने सारे एक्सप्रेशन खो चुका था। तो जब तुम लोग हंसते थे तो मैं हंसता था, जब तुम लोग रोते थे तो मैं रोता था, जब तुम लोग खुश होते थे तो मैं भी तुम लोगों के साथ खुश होता था। और इसके बाद कीकू और कांजूरो में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं नामी लोग, जहां पे बिग मॉम नामी, जियोस, कैरेट इन तीनों को ही अपना बंदी बना लेती है और नामी जैसे तैसे करके शिनोबू को वहां से निकाल देती है। अब हमें दिखाए जाते हैं लूफी और यामाटो, जहां पर लूफी बोलता है कि हर कोई कुजुकी ओडिन से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुजुकी ओडिन बन जाओगी। जहां पर यामाटो बोलती है कि मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा कुजुकी ओडिन तुम लगते हो। मैं ओडिन हूं, लेकिन फिर भी आजाद नहीं हूं, क्योंकि मेरे हाथों में ये हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। मैं एस के साथ यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन 8 साल की उम्र से मैं यहां पर बंदी बनी हुई हूं। मेरे पिताजी ने मुझसे बोला था, अगर मैं ये आइलैंड छोड़ने की कोशिश करती हूं तो ये हथकड़ियां फट जाएंगी। मुझे लगा था, मैंने सोचा भी कि ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी को मारना चाहेगा, लेकिन जब भी मैं इस बारे में सोचती थी मैं अपने आप को कमजोर महसूस करती थी। लूफी बोलता है कि ये हथकड़ियां मैं हटा सकता हूं और अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो तो लड़ भी सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे बाप को मैं तुम्हारे सामने पीटूंगा, तुम्हें मंजूर है?
वो बोलती है कि मैं भी उसे पीटूंगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है काइडो, जो कि सबको बता रहा होता है कि गवर्नमेंट ने शिचिबुकाई सिस्टम खत्म कर दिया है और उन्हें लगता है कि उनके पास जो नई ताकत है उससे वो योंको को भी अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन अब उन्हें अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। अब हम लोग एंशिएंट वेपन ढूंढेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी शार्लेट लिनलिन, क्योंकि हम दोनों ने हाथ मिला लिया है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।